पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया लौट रहे हैं आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में। रिटायर्ड आईपीएस गोपाल मीणा, रामदेव खारिया सहित राजपूत नेता लोकेंद्र कालवी के पुत्र भवानी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। नाम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व छात्र नेता नरसी भी भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे इन्हें सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन करेंगे। तो बेहद खास दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं सुभाष महरिया की हम बात करें तो ये कौन है, इनको जानना बेहद जरूरी, क्योंकि शेखावाटी अंचल के ये प्रमुख कद्दावर जाट नेता माने जाते हैं। इनका कद जो है वो बहुत बड़ा है शेखावाटी अंचल में। और आपको बता दें कि दरअसल पार्टी से नाराजगी थी, इसीलिए सुभाष महरिया ने पार्टी छोड़ दी थी। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। वहीं वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं महरिया, इसीलिए उनका एक्सपीरियंस भी बेहद खास है। और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, बेहद खास दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उन चंद नामों के लिए भी जो वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है कि पहले नाराजगी थी, पार्टी छोड़ी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन फायदा यहां पर पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक जो नाम है सुभाष महरिया, उस नाम को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं। सुभाष महरिया को पार्टी ने क्या लक्ष्मणगढ़ के टिकट के लिए कमिट किया है या बिना शर्त पर आए हैं, ये अलग बात है। लेकिन एक चीज है कि जिस पार्टी में मूल रूप से कोई भी कार्यकर्ता होता है, मन भी उसी पार्टी में लगता है। भले ही बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो दूसरी पार्टी में जाकर रम गए हों। तो ऐसे में जब ऐसी स्थितियों में सुभाष पूनिया यहाँ आएंगे तो ये भी तय मानकर चलिए कि उन्हें किसी न किसी जिम्मेदारी को लेकर बात हुई होगी। या तो प्रदेश स्तर में उनको कोई पदाधिकारी बनाया जाए या फिर उनको टिकट दिया जाए या दोनों काम किए जाए। तो दूसरी तरफ अन्य जो लोग हैं उनमें पूर्व आईपीएस खेरिया हैं, गोपाल मीणा है, ये पूर्व आईपीएस है। लोकेंद्र सिंह कालवी का चूंकि बहुत बड़ा नाम था राजपूत समाज में और उनके फादर थे कल्याण सिंह कालवी, बहुत दिग्गज थे। तो ऐसे में लोकेंद्र सिंह कालवी के पुत्र का आना ये भी एक सियासी मैसेज है। हालांकि क्षत्रिय वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्षत्रिय तबके में एक बड़ा मैसेज जाता है। तो इस तरीके से ये नाम आ रहे हैं। कुछ एक दो युवा लोग भी हैं, पूर्व छात्र नेता भी हैं। इस तरीके से लोगों का आना मुनासिब है। लेकिन अगर हम लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा विधायक हैं और उनके सामने लक्ष्मणगढ़ से कहा जा रहा है कि सुभाष महरिया को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं हैं। हालांकि वहां पर दिनेश जोशी का भी बड़ा नाम है। वहीं से जो अन्य लोग टिकट मांगते हैं उनमें अलका मनोज शर्मा भी है, उनके अलावा भूप सिंह पूनिया भी हैं, हरिराम रणवा जो है वो लंबे समय से वहां के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से अनेकों नाम इस क्षेत्र से हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन इंतजार यही रहेगा कि गोविंद सिंह डोटासरा के सामने आखिरकार किसे पार्टी लड़ाएगी, क्योंकि ये जो सीट है, इस सीट के समीकरण डोटासरा के साथ मजबूती से है। इस बात को बीजेपी भी अच्छे तरीके से जानती है। ये कि यदि प्रदेश की तमाम सीटों का आकलन करके देखा जाए, एक एक सीट का आकलन किया जाए, तो लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस के लिहाज से बेहद मजबूत सीट है, जिसे कहा जा सकता है कि क्यों। उसका एक कारण भी ये रहा कि जब डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो मुझे याद आता है कि वो कमोबेश आए दिन हफ्ते में 5 बार 4 बार 6 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही चले जाते थे। तुरंत 1-1.5-2 घंटे का रास्ता है तो तुरंत जयपुर आ जाते, मीटिंग ले लेते। तो जब विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ कोई जुड़ा रहता है तो उसकी मजबूती बन जाती है और वो एक एक आदमी को जानने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को हरा पाना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि बीजेपी ने अपना गेम प्लान सेट किया है। किस तरीके से बीजेपी गेम प्लान सेट करेगी आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने ऐश्वर्या, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं और तस्वीर बदलती हुई भी नजर आएगी।